हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वाला एंड आई एम रफीक हियर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। जैसा कि लास्ट टाइम में हम लोगों ने डिस्कस किया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस सभी को पता है कि पास्ट में कोई भी काम जो परफेक्ट हो गया हो और जो पूरा हो गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ पे यूज करना है, तो और चलते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंत में सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि चुका था, चुके थे, चुकी थी। आई मीन आइडेंटिफिकेशन जो यहाँ पे है इसकी, ये चुका था, चुके थे, चुकी थी, या फिर लास्ट में या था। जैसे मैंने कहा कि मैं ये काम कर चुका था, मैंने ये काम कर लिया था, तो कोई भी काम पास्ट में मैं क्या बता रहा हूँ, परफेक्ट बता रहा हूँ। तो वहां पे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड यूज करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। लास्ट टाइम भी हम डिस्कस किया था, जहां भी काम परफेक्ट हो, जैसे कि अभी ये पास्ट में परफेक्ट की बात हो रही है, तो हम लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। वैसे ही प्रेजेंट में परफेक्ट हुआ था, तो हम लोगों को वहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही है कि पास्ट में कोई काम परफेक्ट हो रहा है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हैड यूज करना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ हैड नहीं यूज करना है, क्योंकि सिर्फ एक आगे हमारे पास ऑप्शन क्या है, हैड है। तो कोई भी सब्जेक्ट आया फ्रेंड्स, हमें क्या यूज कर देना है, हैड यूज कर देना है, राइट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देनी है, देन ऑब्जेक्ट। अब हिंदी में जैसे मैंने कहा कि मैं ये काम कर चुका था, तो उसकी इंग्लिश आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई हैड डन दिस वर्क। अभी इस स्ट्रक्चर को आपको इग्नोर करना है, मैंने उधर कुछ लिख रखा है, फिलहाल आपको यहां देखना है। मैं ये काम कर चुका था, तो आई हैड डन दिस वर्क। जिसे किसने कहा कि मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका था या मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था, आप नहीं आए या फिर आपने ऐसा मेरे मुताबिक नहीं किया, वो आपकी जिम्मेदारी है, बट मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। तो यहाँ पे इंग्लिश क्या होगी, आई हैड इन्फॉर्म्ड यू। आप नहीं आए, यू डिड नॉट कम, या यू डिड नॉट फॉलो मी, आपने मुझे फॉलो नहीं किया, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था, बट आई हैड इन्फॉर्म्ड यू। तो यहां तक तो ठीक है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जब प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ के बोलते हैं, जैसे कि आगे सिंपल पास्ट टेंस का भी स्ट्रक्चर लिख रखा है मैंने, बिफोर सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे हिंदी यहाँ पे एक देखते हैं, डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका था। अब दो सेंटेंसेस हैं, कहते हैं कि अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना चाह रहे हैं ना, तो सिंपल पास्ट टेंस को साथ लिखिए तो ज्यादा इजी समझ में आएगा। तो देखते हैं, जैसे मैंने कहा डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब दो सेंटेंस है यहाँ पे एक सेंटेंस क्या है, मरीज मर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। डॉक्टर के आने से पहले, ये भी एक सेंटेंस है। ये कौन सा है, ये सिंपल पास्ट टेंस है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। कहते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में भी काम, आप जैसे क्वेश्चन कर सकते हो कि ये भी काम पास्ट में, ये स्ट्रक्चर भी पास्ट को बता रहा है और ये भी स्ट्रक्चर पास्ट को बता रहा है। डिफरेंस दोनों में क्या है, तो डिफरेंस ये है कि कोई भी काम पास्ट में हो गया, बीत गया, तो सिर्फ हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। अब परफेक्ट है या नहीं है वो उतना आगे हम मेंशन नहीं करते हैं या नहीं देखते हैं। लेकिन अगर काम कोई पास्ट में हो गया लेकिन एकदम परफेक्ट, एक श्योरिटी के साथ किसी को असर्टेन कर रहे हैं, तो वहां पे फिर हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के साथ। जैसे यहाँ सेंटेंस है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो पहले हम लोग को सेंटेंस बोलना है मरीज मर चुका था, तो इसकी इंग्लिश यहां होगी, मरीज सब्जेक्ट कौन है इसमें, मरीज की इंग्लिश क्या होगी, द पेशेंट। और उसके बाद क्या है, हैड, द पेशेंट हैड, और वर्ब कौन है, मर चुका था, मरना, डाई की थर्ड फॉर्म डाई, द पेशेंट हैड डाइड। आगे क्या है, डॉक्टर के आने से पहले, तो अब आगे वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर की बात हो रही है, बिफोर द डॉक्टर केम। अब पूरा सेंटेंस देखते हैं। मैंने कहा कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अगर आप चाहें तो पहले ये सेंटेंस भी लिख सकते हैं और ये बाद में भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते थे, बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। लेकिन ज्यादा आपको जो इजी लग रहा है वैसे ही आप सेंटेंस करें और वैसे ही बनाएं और वैसे ही सीखें। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले यहाँ पे हम लोग को बात करनी है, ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन, क्योंकि परफेक्ट ये हो रहा है इसलिए हम लोग इसे पहले लिख रहे हैं। और हम लोग आज यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस सीख भी रहे हैं, तो हमें लगेगा भी है चलो पास्ट परफेक्ट टेंस पहले यूज करें तो ज्यादा आसान होगा। द ट्रेन, यहाँ पे क्या है, द ट्रेन, उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब है
और वर्ब क्या है, जा चुकी थी, द ट्रेन हैड। अब डिपार्ट अगर यूज करते हैं तो डिपार्ट की थर्ड फॉर्म डिपार्टेड। फ्रेंड्स, अगर ट्रेन वगैरह, ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी, ट्रेन स्टेशन से जाना, तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिपार्ट। तो द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन जा चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले, मतलब जब मैं पहुंचा तो उसके लिए इंग्लिश आगे क्या बोलेंगे, बिफोर। और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मेरे पहुंचने से मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बिफोर आई। और रीच मतलब पहुंचना, तो रीच की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीच्ड। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड, मेरे जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अगर हम चाहें तो ऐसा ही बोल सकते हैं, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। या हम लोग के पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तब भी इंग्लिश यही बोल सकते हैं, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर वी रीच्ड। आगे देखते हैं हम लोग सेंटेंस, तुम्हारे आने से पहले हम लोग खाना खा चुके थे। तो हम लोग खाना खा चुके थे, इसकी इंग्लिश पहले हम लोग बोलेंगे, हम लोग खाना खा चुके थे, क्या बोलेंगे, वी। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, सब्जेक्ट चाहिए ना हमें पहले, तो सब्जेक्ट कौन है, हम लोग, वी के बाद क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद वर्ब, वर्ब कौन है, खाना खा चुके थे, खाना, तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, वी हैड ईटन द फूड। अब कब, तुम्हारे आने से पहले, तो तुम्हारे आने से पहले हम उसके आगे इंग्लिश क्या बोलेंगे, बिफोर। अब तुम्हारे सब्जेक्ट कौन है, तुम, बिफोर यू। और कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, फिर केम। अब देखिए यहाँ पे दो सेंटेंसेस पहले भी हमने डिस्कस किया कि दो टेंसेस का यूज हो रहा है यहाँ पे। एक है वी हैड ईटन द फूड, पास्ट परफेक्ट टेंस, बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। तो क्लियर है, पास्ट परफेक्ट को कब यूज कर रहे हैं, जब कोई काम परफेक्ट दिखा रहे हैं। सिंपल पास्ट टेंस को कब यूज कर रहे हैं, कि कोई काम पास्ट में हुआ बट परफेक्ट नहीं था, तो सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। वैसे अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो ज्यादातर ये देखते हैं कि जो काम पास्ट में हो गया है तो वो हम सिंपल पास्ट टेंस यूज कर लेते हैं। लेकिन जब कुछ सेंटेंस या सिचुएशन ऐसी हो तो फिर आपको वहां पे पहले पास्ट परफेक्ट यूज करना है और फिर उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है। जैसे एक सेंटेंस हमारे पास है, हम लोग स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था, बेल बजा चुका था। तो इसके लिए इंग्लिश पहले क्या होगी, चपरासी। ये सेंटेंस जो है लास्ट में, तो क्या बोलेंगे, द प्यून। यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए हमें, तो कौन, चपरासी की इंग्लिश क्या होगी, द प्यून हैड। अब रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रंग, रंग द बेल। और उसके बाद क्या, हम लोग के पहुंचने से पहले, तो आगे इंग्लिश लिखेंगे हम लोग, बिफोर वी रीच्ड, हम लोग के पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। अगर सेंटेंस ये हो कि मेरे बताने से पहले उसे मालूम हो चुका था, उसे मालूम पड़ चुका था, तो उसे मालूम हो चुका था, उसकी इंग्लिश बोलेंगे ही हैड नोन बिफोर आई टोल्ड। या फिर आप जैसे कहते हैं ना कि हमारे पहुंचने से पहले मैच शुरू हो चुका था, तो मैच शुरू हो चुका था, उसकी इंग्लिश पहले बोलेंगे, द मैच हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, जब हम लोग पहुंचे तो मैच शुरू हो चुका था। तो अगर आप ऐसे बोले कि जब हम लोग पहुंचे, तो जब की इंग्लिश पहले क्या हो जाएगी, व्हेन वी रीच्ड, मैच शुरू हो चुका था, तो आप क्या बोलेंगे आगे, द मैच हैड स्टार्टेड। यहां पर भी देखें पहले कौन सा दूसरा सेंटेंस क्या है, यहां से द मैच हैड स्टार्टेड, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं। उससे पहले क्या है, व्हेन वी रीच्ड, जब हम पहुंचे तो मैच शुरू हो चुका था, हम तो पहुंचे, लेकिन उससे पहले परफेक्ट क्या हुआ, मैच शुरू हो चुका था, द मैच हैड स्टार्टेड। तो वही सेंटेंस ऐसे ना बोलकर हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि व्हेन वी रीच्ड द ट्रेन हैड स्टार्टेड, सॉरी द मैच हैड स्टार्टेड, जब हम लोग पहुंचे तो मैच शुरू हो चुका था। जैसे मैंने कहा कि जब हम लोग पहुंचे तो मीटिंग शुरू हो चुकी थी, तो जब हम लोग पहुंचे तो व्हेन वी रीच्ड द मीटिंग हैड स्टार्टेड, जब हम लोग पहुंचे तो मीटिंग शुरू हो चुकी थी। तो ऐसे सेंटेंस बोलने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। इसी तरीके से जैसे कि हम लोगों के पहुंचने से पहले वह अपना काम फिनिश कर चुका था, तो उसकी इंग्लिश आप इजीली कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं सुबह उठने से पहले मेरे सुबह उठने से पहले वह आ चुका था। या फिर आपने कहा कि मेरे उठने से पहले मेरे फादर जग चुके थे और ऑफिस जा चुके थे। ऐसे सेंटेंस आप इसे लिखें और उसे प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो दैट्स इट, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, है ना। हैव अ नाइस डे।